तो हेलो ना, आप एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर 2 को लेके ना, जो अभी तक चीजें छुपी हुई थी, जो अभी तक चीजें रिवील नहीं होना चाहिए थी, वो अब जाके इन्होंने रिवील कर दी हैं। देखो, इस फिल्म को बॉर्डर 1 से सिर्फ और सिर्फ ही गाने के जरिए कनेक्शन नहीं दे रहे हैं ये लोग, कुछ और भी तरीके से दे रहे हैं। यहाँ पे आपने थंबनेल में जो देखा है, पुरानी फिल्म वाला नॉस्टैल्जिया, पुरानी फिल्म वाला फील हम लोग इसमें भी फील करेंगे। वो बात मैं भाई शुरू से जो कहता हुआ आ रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो पे क्लिक करो और आप लोग देखो। नहीं भाई, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं के संदेशे आते हैं। देखो, वो सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग था भाई जिसको पब्लिक भी चाहती है कि भाई ये सॉन्ग तो हो, चाहे कोई कुछ भी कहे कि भाई नॉस्टैल्जिया आ रहा है और पुराना गाना ही ले आए, कुछ नया गाना ही ढूंढ लेते। नहीं, वो गाना एक ऐसा सॉन्ग था भाई साहब जिसको सुनते ही आज भी गूज़बम्प आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस सॉन्ग को सुनने के बाद में खुद हम ऐसा फील करते हैं यार कि काश हम लोग भी आर्मी में होते या फिर आर्मी में जाएं। वो सॉन्ग ऐसा सॉन्ग है भाई साहब, एक एक अल्फाज उस सॉन्ग का, एक एक लाइन उस सॉन्ग की एकदम भाई मुर्दे में जान डाल देती है। ऐसा सॉन्ग है वो। तो भाई यहाँ पे उस सॉन्ग को तो रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि भाई वो रीढ़ की हड्डी है। वो सॉन्ग नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी है। बॉर्डर बॉर्डर फिल्म उस गाने के भाई बिना, मुझे लगता है कि भाई जैसे कि दाल में तड़का होता है ना, ऐसे ही खाने में नमक, ऐसे ही। तो अब ये तो आ रहा है, वो 2 तारीख को आ रहा है लॉन्चेवाला में, ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रॉपर डिटेल आप लोगों को मैं देता रहूंगा। अब बात करते हैं, देखो पुरानी फिल्म की, हमने अक्षय खन्ना, अपना ये सुदेश बेरी एंड भाई सुनील शेट्टी, ये 3 जो लोग थे, ये 3 एक ऐसे ऐसे मेन थे उस फिल्म में, जिनको बहुत ज्यादा एक तरीके से दिखाते ना कि भाई बहुत ही परफेक्टली तरीके से इनकी जो डेथ थी वो दिखाई थी, और उसके पीछे के जो इनके सीन थे वो भी काफी भाई गहरे थे, डीपली थे। जैसे कि सुदेश बेरी के मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जाए यहां से। अब मथुरा दास जाता है, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाता है कि मुझे बॉर्डर पे मरना मंजूर है, लेकिन मुझे गद्दार नाम अपने नाम के आगे नहीं जोड़ना है। तो वो वापस आ जाता है। प्लस यहाँ पे सुनील शेट्टी का कैरेक्टर, ये धरती मेरी माँ है। तीसरा अक्षय खन्ना का कैरेक्टर के साहब जी, आपने मुझे बच्चा समझा था ना, कि मैं बच्चा नहीं हूं। तो ये जो तीनों है ना भाई साहब, ये जब मरते हैं तो एक अलग ही, देखो, हम वे में चले जाते हैं। अब कमाल की बात यह है कि इस फिल्म के अंदर इन तीनों ही बंदों का कैमियो है। अब देखो, यहाँ पे इन तीनों का कैमियो है, अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों का सिर्फ कैमियो ही क्यों है? अब ये जो कहानी है ये भी उसी रात की है। ये जो बॉर्डर 2 बन रही है, ये समझ लो, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, और आप अपने दिमाग से ये भी निकाल दो कि भाई यहाँ पे सनी देओल है। आप ये देखो कि भाई एक तरफ दूसरा जनरल है और एक तरफ दूसरा जनरल है, मतलब उधर कौन है और इधर कौन है। सिर्फ जनरल पे देखो, रात वो ही है और इधर भी रात वो ही है। तो यहाँ पे अलग अलग सीन चल रहा है। लॉन्चेवाला में अलग लड़ाई चल रही है उसी रात को, और इधर अलग लड़ाई चल रही है उसी रात को। तो अब यहाँ पे ये सोचो कि जो मथुरा दास है वो अगर अपना कैमियो देगा तो वो इधर कैसे आएगा? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और मथुरा दास, ये तीनों एक ऐसे कैरेक्टर थे जो कि अपने कैंप, जहां पे इनकी जो लड़ाई थी, ये उससे थोड़ा सा हटके इधर उधर भी काम कर रहे थे। क्योंकि अक्षय खन्ना, जब लास्ट में आपने एक सीन देखा होगा, सनी देओल उनको लास्ट में कहीं भेजते हैं, आपने देखा होगा, अपनी टीम लेके लेके कहीं और जाते हैं, जो कि पाकिस्तानियों के पीछे से उनको वार करते हैं। सुदेश बेरी, वो तो भाई उनको उनको तो निकाल दिया ही जाता है, तो वो जब आ जाते हैं फिर वो आके वैसा बोलते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं। सुनील शेट्टी का कैरेक्टर देखो, ऐसा ऐसा हमने उस फिल्म में नहीं देखा कि वो क्या है कैसे है, मतलब कहीं गए हैं या नहीं गए, उनको एक अलग से हो सकता है दे दिया जाए। लेकिन मान लो अगर कैमियो है तो कैमियो, फिर देखो अगर वो मर गए हैं तो फिर उसके बाद हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब देखो, लास्ट में हो सकता है कि अगर कैमियो ही रखा गया है, इन तीनों को दोबारा से लाया गया है, तो मे बी वैसा ही दिखाया जाए जैसे उस फिल्म में थे।
अब आज के टाइम पे तो भाई ये तीनों ही काफी ज्यादा, देखो उम्र हो गई है, चेहरा भी काफी ज्यादा अलग हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों को आज के हिसाब से दिखाया जाएगा। अब भाई देखो अलग, इन्होंने अगर कुछ सोचा है तो वो एक अलग चीज हो गई, कुछ नई चीज डाली है तो वो एक अलग चीज है। बाकी अगर फिल्म से कनेक्शन वाला जो पर्पज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि देखो ऐसा होगा। बाकी देखो यहाँ पे अगर ये लोग बाद की कहानी दिखाते 20 साल बाद की, तो शायद हम ये समझते कि चलो यहाँ पे इन लोगों के बच्चे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे उसी रात की कहानी है तो मे भी भाई बच्चा तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये लोग भी एज ए स्टोरी देखा जाए कि ये भी उनके बराबर के ही हैं, ये भी सिपाही हैं और वो भी सिपाही हैं, और देखा जाए कि उसी रात की तो उम्र भी मैं समझूंगा बराबर ही है। तो ये कहानी है। बाकी देखो भाई मैं तो एक चाहता हूं भाई ऐसा हो, जितनी हाइप बढ़नी है बढ़ाते रहो, और मैं ये समझता हूं कि कोई मतलब कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता इस फिल्म का, इतना मैं जानता हूं। देखो यहाँ पे कुछ लोग आएंगे प्रोपोगेंडा फिल्म बोलेंगे, जैसे धुरंधर को बोला जा रहा, यहाँ पे फिल्म का चलना तय। और देखो यहाँ पे मैं एक बात और बोलता हूँ कि फिल्म के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिल्म को फिल्म के नजरिए से ही देखना जाना चाहिए। और देखो फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर बताने का दिल करे तो बताओ, लेकिन उसको आप लोग किसी नेतागिरी से या फिर किसी पार्टी से ना जोड़कर, जब से देखो यहाँ पे चीजें ऐसी हो जाती हैं तो फिर या तो फिल्म चलती है या फिर फ्लॉप होती है, इतना मैं जरूर जानता हूं। अगर इतने बड़े लेवल पे किसी चीज को लेके जाया जाए, मैं चाहता हूं भाई साहब सेफली बॉर्डर 2 चले, ना ज्यादा चीजें गलत हो इसके साथ में, क्योंकि भाई दिक्कत हो जाएगी। फिर नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।